हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो ले आया हूं। जल्दी से वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। ये कर दिया, ये कह दिया, ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, तुम तो खालिस्तानी हो, बुद्धि तो है नहीं तुम्हारी। खाली स्थान यानी कि ये वाला स्थान जो है तुम्हारा खाली कौन है? आदि सम अनआइडेंटिफाइड पीपल, दे वर कैरिंग फ्लैग्स। भाई ये फ्लैग्स कैरी कर रहे थे खालिस्तान के, कॉन्स्टिट्यूशन। और यही खालिस्तानियों को मजा आता है सुन के, राइट? तो खालिस्तानी गॉड करा और उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वारिस पंज आब दे, जिसका ओरिजिनल वारिस जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। खासतौर से वो हमारे दोस्त जो कि वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों इसके पहले कि मैं अब आपको लेटेस्ट बताऊं कि क्या चल रहा है, वही कीड़ा जो खालिस्तानियों का था, वो कीड़ा उनके पेट से उनकी नाक के थ्रू बाहर निकल गया। एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका नाम है सिख कैलेंडर, ठीक है? नाम उसका सिख कैलेंडर है। पहले तो जितने भी खालिस्तानी हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं साफ तौर पे, आप कनाडा में हो, आप यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, या खालिस्तानी हो, किसी नाली के अंदर हो, तुम किसी नाली के अंदर हो, तुम्हारा सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टॉप मिसयूजिंग द नेम ऑफ सच अ ब्यूटिफुल रिलीजन एंड अ ब्यूटिफुल फेथ। स्टॉप मिसयूजिंग इट, ठीक है? ये दूसरे सिखों का नाम बदनाम मत करो, तुम तो हो ही बदनाम। पाकिस्तानियों के साथ तुम्हारी दोस्ती है, तो अब यह पता लगता है कि जो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं वो कितने गलीज, कितने गिरे हुए, और इस खूबसूरत धर्म पे, सिख धर्म पे कितना बड़ा ये दाग बनने की कोशिश कर रहे हैं। बन नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश कर रहे हो। एनीवे, सो कॉल्ड सिख कैलेंडर एक इंस्टाग्राम हैंडल है भाई। उसमें ये देखिए क्या कहा गया, ये देखिए जरा। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर, ठीक है? और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे, ठीक है? और तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनकी ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं छोड़ा। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में, ठीक है? ये जो अमृतपाल जैसे है ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, सबसे पहले, ठीक है? इनके घरों पर बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में, सबसे पहले। ये जो इंडिया में है, ये कहते हैं कि रिटायर्ड आर्मी मेजर ये कह रहा है कि सिखों के घर तोड़ दो, जैसा कि यूपी में एक्शन था, तो बुलडोजर से सिखों के घर तोड़ दो, ये कह रहा है। और इसमें जो पागल के बच्चे हैं इस इंस्टाग्राम में, ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बोला था, अच्छा ये बोल दिया, ये कर दिया, ये कह दिया, ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, तुम तो खालिस्तानी हो, बुद्धि तो है नहीं तुम्हारी। खाली स्थान यानी कि ये वाला स्थान जो है तुम्हारा खाली है, दैट इज द मीनिंग ऑफ खाली स्थान। अपर एरिया इज ब्लैंक, ठीक है? खाली स्थान। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैंने बोला क्या। ये मेरी ओरिजिनल वीडियो क्लिप देखो। एडिटर साहब जरा वीडियो क्लिप चलाइए। ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी, दे शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। इनको ब्लॉक करिए, सबसे बड़ी बात। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर, ठीक है? और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे, ठीक है? और तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनके ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं छोड़ा। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में, ठीक है? ये जो अमृतपाल जैसे है ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, सबसे पहले, ठीक है? इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में, सबसे पहले। ये जो इंडिया में है, ठीक है? फिर आइडेंटिफाई करो सीसीटीवी फुटेज से एक एक बंदा,
वो जो चढ़ा था ना तिरंगा लेके, उसको सीसीटीवी फुटेज से, मीडिया फुटेज से आइडेंटिफाई करो कौन है वो, पता लगाओ कौन है। आपको पता लग जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहां पे यूके में, आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चढ़ा था। उसका घर ढूंढो कहां है और उसके घर के ऊपर बुलडोजर फेरो। देखा दोस्तों आपने देखा मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो खालिस्तानी हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी खालिस्तानी टेररिस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें बुलडोजर मारो। इन गधे की औलादों ने क्या करा है कि ऐसे फेक इंस्टाग्राम हैंडल्स पे क्या बोला इन्होंने? इन गधे की औलादों ने, खालिस्तानियों ने, यह बोला है कि नहीं मेजर तो यह बोल रहा है कि सब सिखों के घर तोड़ दो। अरे बुद्धिहीन खालिस्तान, तुम खालिस्तानी है तुम्हारा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यूएस के गुरुद्वारे में लड़ाई हो गई और 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। मुझे नहीं पता कोई जिंदा है कि नहीं है अभी, लेकिन लास्ट आई हर्ड वाज क्रिटिकली इंजर्ड है। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। हुआ यह कि यह गैंग वॉर था, और ये गैंग वॉर में यह लड़ाई गुरुद्वारा साहब के बीच में। गुरुद्वारा साहब जो है वो भगवान का घर है। तभी मैं कहता हूं ना, खालिस्तानी ये दिमाग से पैदल हैं, ये लोग, ये दिमाग से पैदल लोग हैं। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ये इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है खालिस्तानी, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, बेसिकली मुझे पता लगा है विश्वसनीय सूत्रों की, ये गैंग वॉर किस्म का था और वहां पे फायरिंग हो गई। जो दूसरा बंदा है वो अलग है। वो बंदा, इसमें देखिए 2 पार्टीज में फायरिंग हुई है। एक बंदे थे, एक खालिस्तानी थे, ठीक है। तो बंदा जो था और खालिस्तानी था, उन दोनों में लड़ाई हो गई। ऑलराइट, अब लड़ाई हुई, फिर गोलागाली हो गई, और ये गोली जो चली है ये गुरुद्वारा साहब के बीच में चली। ये खुद अपने आप में कितना बड़ा पाप है भगवान के घर में। ये दे आर लाइक दैट ओनली। मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी, खालिस्तान, दिमाग से पैदल, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अब ये चलाने वाला कौन था? चलाने वाला एक बंदा था जिसका नाम था फौजी। वो अपना नाम फौजी बताता था। वो यूएस में कहीं रिजर्व में था, वो उसने कहीं नौकरी नहीं करी फौज में, यूएस में कहीं रिजर्व में था, राइट। ये जो फौजी है, ठीक है, ये जो फौजी है, इसने चलाई गोली, दूसरी पार्टी ने चलाई गोली। फौजी का बाप कुलदीप सिंह, और कुलदीप सिंह भिंडरांवाले का बहुत बड़ा फैन और नॉन खालिस्तानी सपोर्टर, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूं, यह बड़ी अजीब सी बात है, और यह मैं चाह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट है ना, यह भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचे। गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा सा शोध करे, इस चीज पे थोड़ा सा थिंक थ्रू करे इस चीज को। खालिस्तानियों को डर किससे लगता है मैं आपको बताता हूं। इस बंदे की फोटो देखिए, यह कौन है? यह कुख्यात गैंगस्टर है और इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और कहा जाता है, जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा था। जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, वो लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था, ऐसा एजेंसीज बोल रही हैं और ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। अब वो कोर्ट क्या बोलेगी आगे, तब हम आपको तब की रिपोर्ट देंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया। अब ये खालिस्तानी जो है ना, ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। ये लॉरेंस बिश्नोई से इतना डरते हैं कि यहां पे लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल के अंदर है, वहां पे कनाडा में इनके गले सूख जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन के। अब आप बोलेंगे साहब एक बात बताइए, हिंदुस्तानी जेल में एक हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जो कि जेल के अंदर है, जो शायद जेल से निकले ना निकले किसी को नहीं पता। वहां पे कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी हैं या यूएस में बैठे खालिस्तानी हैं, उनको क्यों खौफ लग रहा है इतना? क्योंकि सबके कनेक्शन पंजाब में है, सबका जुड़ा हुआ है पंजाब से मामला। किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है, कोई ना कुछ इनकी जुड़त आज भी है। और ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, इनको इतना खौफ है लॉरेंस बिश्नोई से। दूसरी चीज है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह दिखा दिया है कि उसकी पहुंच है। कुछ लोग कहते हैं 500, कुछ लोग कहते हैं 1000, पता नहीं कितने लोग हैं इसके गैंग में, नोबडी नोज, और मुझे खुद नहीं पता कितने हैं। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है 500, कोई कहता है 1000, कोई कहता है इसके पास 100 शूटर हैं, कोई कहता है 200 शूटर हैं। आई डोंट नो यार, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यह मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि खालिस्तानी अगर किसी से डरता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डरता है। उसको लगता है बंदा मार देगा, जो सिद्धू मूसेवाले को मार सकता है वो हमें तो निपटा ही देगा, हमारे रिश्तेदारों को निपटा देगा। यह बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानियों का सबसे। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। और यह पता है मुझे, मैं बताऊंगा नहीं आपको किसने मुझे बताया, बट वेरी वेरी सीनियर पर्सन, एंड ही डज नॉट लिव इन इंडिया, ही लिव्स अब्रॉड। और उस सीनियर बंदे ने मुझे बात बताई, ही इज करंटली सर्विंग एंड ही टोल्ड मी कि दिस इज द ट्रूथ गौरव, दीज पीपल आर डेथली स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही खालिस्तानियों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है
दूसरा दोस्तों, जब वो ललित झा के ऊपर अटैक हुआ था ना, हमने 2 दिन पहले आपको बताया था, 1 दिन पहले कि ललित झा के ऊपर अटैक हुआ है और अकेले भारतीय ने अटैक करा, तो यहां पे रो खन्ना भी एक पॉलिटिशियन है यूएस के। उन्होंने बोला कि साहब हमें बड़ा दिल में दुख हुआ और हमें बड़ा दिल में दर्द हुआ और हमें फलाना हुआ और हमें ढिमका हुआ। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला रो खन्ना ने। अब रो खन्ना ने यह बोला, यही रो खन्ना ये है जो ये कह रहा है कि राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई करा है वो डिस्क्वालिफिकेशन वापस लो। पहली चीज, रो खन्ना साहब एक बात बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। आई एम श्योर मिस्टर राहुल गांधी विल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, हिज टीम विल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सबको, वो मोदी जी को मानना पड़ेगा और राहुल जी को मानना पड़ेगा और हमें भी मानना पड़ेगा। आप तो अमेरिकन सिटीजन है, आपको मानने की जरूरत है नहीं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा भारत का कि हमें क्या करना है। पहली चीज, आप दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं? फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि मेरे दादा ने ये करा, मेरे उसने ये करा, और फिर जब लोग कहते हैं, तुम कहते हो मेरे दादा को उल्टा सीधा मत बोलो। ओ भाई मत डालो, किसी और के फटे में पैर मत डालो, तुम फंसोगे बुरी तरीके से। ठीक है, ये मैंने देखा है, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ कुछ ऐसे लोग हैं हु फील दैट जस्ट बिकॉज दे सिट इन अ कोट अनकोट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, दे हैव एवरी राइट टू पास कमेंट्स ऑन द अदर नेशन। हमने कभी बोला ट्रंप के बारे में? हमने कभी बोला जो बाइडेन के बारे में? हमारी तरफ से किसी का बयान आया? अरे तुम्हें ट्रंप को जेल में डालना है, फांसी देनी है, प्रेसिडेंट बनाना है, तुम्हारा हेडेक है यार, हमारा कोई हेडेक है वो? हमने तो कभी किसी मुल्क के बारे में नहीं बोला। तो तुम क्यों इतने बड़े चौधरी बनते हो कि भारत के बारे में यू थिंक इंडिया विल टॉलरेट? और ये जो ट्वीट है, मैं रो खन्ना का ट्वीट दिखाना चाहता हूं यहां पे। रो खन्ना भी गेम खेल रहा है। ये कंडेम इसने कर दिया कि ललित झा के साथ वायलेंस हुआ। ये कहता है, दिस वायलेंस अगेंस्ट ललित झा इज आउटरेजियस एंड एन असॉल्ट ऑन जर्नलिज्म। आई कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स. Lalit is one of the fairest and most thoughtful journalists. Thank you to our security for protecting Lalit and the diplomats in the consulate. भाई साहब एक बात बताइए ना, रो खन्ना साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, why didn't you name the attackers? Why didn't you have the courage to say that these are Khalistani rats who have done it? Why didn't you have the courage to say? क्यों? खालिस्तानी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देते हैं इसलिए? मॉरल करेज ये होती है, नेम, आई एम नेमिंग देम एवरी डे, आई एम नेमिंग खालिस्तानीज एवरी सिंगल डे, और आई एम ऑन रिकॉर्ड, ये चूहे हैं, ये सबके सब खालिस्तानी, झूठे मक्कार, पाकिस्तान से एक पाकिस्तान भिखारी से भीख मांगने वाला, अब उसका क्या लेवल होगा? मैं तो खुला बोल रहा हूं। रो खन्ना साहब आप क्यों नहीं बोल रहे? व्हाई आरंट यू स्पीकिंग द ट्रूथ? व्हाई आरंट यू नेमिंग एंड शेमिंग देम? ये कौन है? आदि सम अनआइडेंटिफाइड पीपल, दे वर कैरिंग फ्लैग्स। भाई ये फ्लैग्स कैरी कर रहे थे खालिस्तान के, ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आपको नहीं पता लगा कौन है ये? क्यों? आपको नहीं समझ में आया खन्ना साहब? आप बिल्कुल टाल गए कोने से। ओ वी कंडेम द वायलेंस। डोंट कंडेम वायलेंस खन्ना साहब, कंडेम खालिस्तानीज, तब समझेंगे आप पे कितना गुद्दा है। ये हवाई बातें मत करा करो हमारे सामने। दोस्तों एक नया वीडियो सामने आया है और वीडियो ये कहता है कि साहब जो खालिस्तानी हैं उन्होंने जो इंडियन एम्बेसी है यूएस में, द इंडियन एम्बेसी इन यूएस, उसको थ्रेटन करा है, और मिस्टर तरनजीत सिंह संधू हैं जो हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर है वहां पे, उनको थ्रेटन करा है। ये कहते हैं कि हिपोक्रेसी विल कम टू एन एंड एंड द पीपल एट द एम्बेसी विल हैव नोवेयर टू रन टू। यानी कि जो एम्बेसी, भारत के एम्बेसी के लोग हैं वहां पे यूएस में, उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। द प्रोटेस्टर्स इंक्लूडेड टर्बन मैन ऑफ ऑल एजेस हु रेज्ड pro-Khalistan slogans. They came in from different parts of the DC, Maryland, Virginia area. The organizers used mics to make anti-India speeches both in English and Punjabi and targeted the Punjab police for alleged human rights violations. देखो जी, ये खालिस्तानी हैं, ठीक है? जब बाहर गोरे के देश में रहता है तो ये खालिस्तानी बब्बर शेर बन जाता है, ठीक है? ये चूहा है ना खालिस्तानी, ये बब्बर शेर बन जाता है क्योंकि उसको पता है गोरा बात करता है ह्यूमन राइट्स की। गोरा कहता है कोई बात, जब तक गोरे पे बात ना है, जब तक गोरे पे बात ना है, वरना गोरा पूरे इराक को साफ कर देता है। गोरे को बुरा लगे तो अफगानिस्तान को साफ कर देता है, जबकि इराक और अफगानिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन गोरा साफ कर देता है, मुल्क के मुल्क तबाह कर देता है गोरा। लेकिन जहां खुद की बात होती है, गोरा कहता है ह्यूमन राइट्स। दिल बड़ा दुखता है गोरे का। गोरा कहता है ह्यूमन राइट्स, गोरा कहता है रेशियल इक्वालिटी, गोरा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, और यही खालिस्तानी को मजा आता है सुन के, राइट? तो खालिस्तानी गोरे का कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के ये सब बकवास करते हैं। लेकिन वही खालिस्तानी जब इंडिया में होते हैं तो बन जाते हैं अमृतपाल सिंह भगोड़ा। अमृतपाल सिंह भगोड़ा बन के कभी इस नाली में, कभी इस बिस्तरे के नीचे चूहे की तरह भागते रहते हैं।
ये खालिस्तानियों का असली रूप है, ठीक है। और यही रूप इनको दिखा रहा था लॉरेंस बिश्नोई। समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं इस बात को लेके। और पुराना गाना है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन दीज खालिस्तानीज दे डिजर्व सम नाइस मसाला। इनकी खाल मसाला मांग रही है खालिस्तानियों की। इनकी खाल में मसाला मलने के वक्त आ गया है अभी, ठीक है। अच्छा, अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानियों का भगवान है, खालिस्तानियों का भगवान है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह, देखिए बात यह है कि आपको पता है दीप संधू था जो फिल्म एक्टर था और जो फार्मर प्रोटेस्ट, और वो भी एक खालिस्तानी टाइप का था वो। उसने वारिस पंजाब दे बनाई। अब देखो जी, इंटरेस्टिंग बड़ी बात है। उसने बनाई वारिस पंजाब दे, और वारिस पंजाब दे से क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं कई काम करूंगा, मैं सोशल वर्क के काम करूंगा, ड्रग डी एडिक्शन के बारे में बात करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अमृतपाल सिंह उसको कॉल करता था कि दीप पाजी मुझे ये वारिस पंजाब दे आप मुझे दे दो, नाम बड़ा अच्छा है और मुझे ये नाम चाहिए। दीप सिद्धू इतना परेशान हो गया कि उसने अमृतपाल सिंह का नंबर ब्लॉक कर दिया। ही ब्लॉक्ड अमृतपाल सिंह मोबाइल नंबर। क्यों? अमृतपाल सिंह बेसिकली इरिटेटिंग मैन, पीछे पड़ गया होगा, कर दो कर दो कर दो, क्योंकि अमृतपाल सिंह हैज बीन ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तानीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? दिस मैन हैज बीन ट्रेन्ड बाय द पाकिस्तानीज। मांगना तो उसकी कला है यार, उसका गॉड गिवन टैलेंट है मांगना। तो उसको जैसे पाकिस्तानी ने बोला कि मांगते 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 तुम इतना मांगो कि इरिटेट हो गए ना। अच्छा, उसने नहीं दिया, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। तो उसका भाई मनदीप, अच्छा दीप सिद्धू की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, तो जो मनदीप था उसका भाई, उसने भी इसको मना कर दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, माय ब्रदर सेड नो, सो आई एम गोइंग टू से नो। इस बंदे ने बैकडेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वारिस पंजाब दे, ठीक है। उसमें पंज और आप के बीच में इसने डैश डाल दिया और वारिस में ए और डाल दिया, पता नहीं स्पेलिंग चेंज करके बैकडेटेड इसने वारिस पंजाब दे बनाई। यानी कि जिस वारिस पंजाब दे की ये बात कर रहा है अमृतपाल सिंह, कितना बड़ा झोल है, वो वाली है नहीं जो दीप सिद्धू ने बनाई थी, वो अलग है, ये अलग है। इसने स्पेलिंग में थोड़ा सा लोचा करा और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बैकडेट रजिस्टर करवा दी। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड है ये आदमी, कितना बड़ा चोर है। अरे यार, अगर तेरे को वारिस पंजाब दे नहीं मिलती, वो नाम नहीं मिलता, कोई और नाम रख लेता यार, पुत्र पंजाब दे रख लेता, है ना। और अगर खालिस्तानियों का ऑर्गेनाइजेशन बनाना तो खोते पंजाब दे रख लेता। अमृतपाल सिंह खालिस्तानियों की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खोते पंजाब दे, तब तो मजा आता। खोते पंजाब दे, ये कितनी बढ़िया बात हो जाती है यार। ओरिजिनल का ओरिजिनल, मजे का मजा, लोग भी मजा लेते। तू फेमस हो जाता भाई रातों रात, अभी तू इनफेमस हो गया, ठीक है भाई। तो ये इसने करा, इसने फ्रॉड करा और इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वारिस पंजाब दे, जिसका ओरिजिनल वारिस पंजाब दे से कोई लेना देना नहीं था। और इसने दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी, बिकॉज ही वाज अ फिल्म एक्टर, उसकी पॉपुलैरिटी पर राइड करके इसने अपना माहौल पंजाब में बनाया। और लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि इसने उसको अपने फेसबुक पेज से लिंक कर दिया। अब सब लोग कह रहे हैं कि जी ही इज द नेचुरल सक्सेसर ऑफ दीप सिद्धू। तो ये तो दीप सिद्धू का नेचुरल सक्सेसर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसने दीप सिद्धू के साथ भी फ्रॉड करा, इसने दीप सिद्धू के साथ फ्रॉड करा, इसने दीप सिद्धू की फैमिली के साथ फ्रॉड करा। अब ये फ्रॉडिया भाग रहा है हर जगह। ये अमृतपाल सिंह की सच्ची कहानी है दोस्तों। इंडिया ने जो कनाडा का हाई कमिश्नर है नई दिल्ली में, उसको उससे जवाब तलब करा है कि किस तरीके से हमारे वहां पे हाई कमीशन में, कनाडा में जो हमारा हाई कमीशन है, उसकी सिक्योरिटी कैसे किस तरीके से ब्रीच हो गई। और ये बोला है स्टेटमेंट जो है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैनेडियन गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स which they are required to ensure the safety of our diplomats and security of our diplomatic premises so that they are able to fulfill their normal diplomatic functions. ये इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो इंडियन कॉन्सुलेट है वैंकूवर में, वहां पे ये लोग इकट्ठा हो गए और वहां पे इन्होंने धमकियां दी हैं और जो भी काम कर। देखो यार, मैं एक बात बताऊं आपको, सिंपल सीधी सादी बात है यार। ये सब हमें करना ही नहीं है कि उसके एम्बेसडर को बुलाओ, उसके हाई कमिश्नर को बुलाओ। क्यों बुलाना किसी को, क्यों बुलाना है? वाई शुड वी रिक्वेस्ट कनाडा? जो हमने यूके के साथ करा है, दैट वी शुड डू विद एनी अदर कंट्री हु डज नॉट सपोर्ट अस। और ये यूएस के साथ हम पहले एक बार कर चुके हैं, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन एक बार आई थिंक इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, वी हैव डन दिस विद यूएस वंस बिफोर। हटाओ इन सबकी सिक्योरिटी, कनाडा की, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, सबकी सिक्योरिटी हटा दो। बोलो कि तुम इतना बड़ा चौधरी हो ना, यू मैनेज योर ओन सिक्योरिटी। आज से एक बंदा दिल्ली पुलिस का, एक बंदा सीआरपीएफ का नहीं मिलेगा, तुम खुद मैनेज करो। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नथिंग बट रेसिज्म, दिस सो कॉल्ड व्हाइट सुप्रीमेसी वाला जो मामला है इनके दिमाग में।
कि इंडिया के हाई कमीशन, इंडिया के एम्बेसी को कुछ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना बहुत, क्योंकि भैया सही बात है, इनके दिमाग में पता है क्या पिक्चर चल रही है कि एक गोरा एंड 100 नॉन वाइट्स, तब उनकी जान बराबर होती है। भारतीय मारा जाए, भारतीय को कुछ हो तो कोई, अब देखो ललित झा को अटैक हुआ, उसके इधर सर पे, इधर कान के पास लठ मारे उसके। यही चीज अगर किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ हो जाती है इंडिया में, तो भाई साहब वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट फोन कर रहा हो, यू नो दिस थिंग फलाना ढिमका हैज हैपेंड, ये सब ड्रामा करते। हमारे बंदे के साथ हुआ तो चुप है सब, बिकॉज ललित झा की जो लाइफ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। वो वहां पे सीक्रेट सर्विस थी और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस थी जिन्होंने उसको बचाया, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन वेयर इज द अप्रोर इन अमेरिका, जो कहते हैं कि जर्नलिस्ट के खिलाफ, यही अमेरिकन जो कहते हैं ना कि इंडिया में जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रहा है जर्नलिस्ट, अबे तुम्हारी जमीन पे इंडियन जर्नलिस्ट के साथ हुआ, तुमने क्या उखाड़ लिया, तुमने कर क्या लिया? जो झूठी झूठी लंबी लंबी फेंकते हो, और रो खन्ना जैसे दोगले वहां पे पाल रखे हैं जो कहते हैं कि मेरे दादा ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लड़ी होगी, लड़ी होगी। मेरे भी दादा, मेरे भी नाना ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो भी जेल गए थे, ठीक है। और ऐसे कई दादे, कई नाने हैं इंडिया में, क्योंकि पूरी मूवमेंट चली थी और कई लोगों ने लाठियां खाई, कई लोगों ने गोलियां खाई, कई लोग जेल में गए। तो मैं थोड़ा ना बोल सकता हूं कि मेरे दादा, मेरे नाना जेल गए थे तो मैं उनका ही अभी तक खाता रहूं कि आई बिलोंग टू अ फ्रीडम फाइटर फैमिली। इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरीबडी बिलोंग्स टू द फ्रीडम फाइटर फैमिली। आप तमिलनाडु में देखो, आप केरल में देखो, आप यू लुक एट तेलंगाना, आंध्रा, और यू लुक एट कर्नाटका, एनीवेयर, राजस्थान में, पंजाब, दिल्ली, यू लुक इन द नॉर्थ ईस्ट, कहीं पे भी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं पे, यहां पे तो भरे पड़े हैं यार इंडिया में लोग जिनके बाप दादाओं को गोली मार दी थी अंग्रेजों ने। ये तो कभी गाना नहीं गाते। तुम क्यों इतना गाना गा रहे हो भाई? वाई आर यू सिंगिंग सच अ सॉन्ग, रो खन्ना? और अगर हिम्मत है तो ट्वीट करो, राइट खालिस्तानीज, दिस खालिस्तानी रैट्स, लिखो खालिस्तानी रैट्स, और सबके सामने कंडेम करो, और एक रेजोल्यूशन लाओ कांग्रेस में, सेनेट में, जहां पर भी तुम हो, और बोलो कि दीज पीपल कैनॉट बी अलाउड टू ऑपरेट ऑन आवर सॉइल। प्रोटेस्ट इज वन थिंग, बट दे आर गेटिंग वायलेंट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंडियन गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एंड स्पेशली टू डॉक्टर एस जयशंकर सर, इन सबके जितने भी हाई कमीशन और एम्बेसी हैं, जो भी हमारे खिलाफ ऐसे काम करवा रहे हैं, आप सबके खिलाफ बोलिए सर। अमित शाह जी से आप बात करिए, अमित शाह जी को बोलिए, फोन उठाएंगे, सबकी सिक्योरिटी गायब, लेट देम डील। जब 10,000 लोग आएंगे ना वीजा मांगने के लिए, ठीक है, देन यू विल नॉट नो हु इज कमिंग और हु इज गोइंग, लेट देम गो। देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। एम्बेसी इनके खुले छोड़ दो सबके सब, तब इनको पता लगेगा कि हिंदुस्तानी जान की भी उतनी कीमत है, उतनी ही कीमत है हिंदुस्तानी जान की जितनी एक गोरे की जान की कीमत है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, ये थे मेजर गौरव आर्या, द चाणक्य डायलॉग हिंदी। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये हिंदू, मुस्लिम, इंडियन, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के, कह सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। इन्होंने खालिस्तानियों के ऊपर ये मोहर लगा दी कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान से सपोर्टेड हैं। आज तक इतना सभी सबूत नहीं दिखाया। एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान भिखारी है, दूसरी तरफ कहते हैं पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। भाई बिना पैसे के तो सपोर्ट होती नहीं है। दूसरी बात कि सारे सिखों को खुद बोल लेंगे जाके उनके घर जला दो, ये घर गिरा दो, ये कर दो, वो कर दो, सारे सिखों के अगेंस्ट खड़े हुए। फिर जब वो सिखों ने रिएक्शन देना शुरू किया तो भाई सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, और उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल तासुरात, वाक़यात, हालात और हवाएं सब कुछ चेंज हो गया। मैं तो सिखों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सिख तो बड़े अच्छे, खालिस्तानियों के ख़िलाफ़ हूँ। भाई खालिस्तानियों के ख़िलाफ़ तो हो, खालिस्तानी गलत एजेंडे पे भी हैं, खालिस्तानी गलत बात भी कर रहे हैं। आप जो गलत बात कर रहे हो उसका कौन जवाब देगा? आप जो लॉरेंस बिश्नोई को बहुत सपोर्ट कर रहे हो, खुद कह रहे हो इतना बड़ा गुंडा है और ये। अच्छा, अब मुझे समझ आया ये लॉरेंस बिश्नोई को इतना हीरो बनाने वाला नैरेटिव क्यों चल रहा है इतना ज़्यादा, क्यों वो जेल में इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि भाई सिखों को रास्ते लगाना है, और लॉरेंस बिश्नोई उस काम में वो वाला हाथ है जो कि किसी को नज़र ही नहीं आ रहा। क्योंकि अगर यही काम पुलिस करेगी, आर्मी करेगी, तो वो बदनाम हो जाएगी, तो लॉरेंस बिश्नोई से करा लो।
और बाद में लॉरेंस बिश्नोई को साइड पर कर दो कि भाई कातिल है, इसको सज़ाए मौत दो, ख़त्म करो। वो भी खुश, ये भी खुश, सारे काम ठीक है। ऐसे चल रही है भाई गाड़ी, और ये सिखा रहे हैं अपनी आवाम को। मैं तो भाई सलाम करता हूँ इनके, इतने प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये, और इस अच्छे अंदाज में चलाते हैं कि जैसे बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, और लोगों के दिल में नफ़रत फैला रहे हैं। और एम्बेसी से आप सिक्योरिटीज़ हटवा लो, ठीक है, और उसके बाद एम्बेसी पे हमला हो जाए, उसके बाद फिर जवाब देते फिरो। बदनामी किसकी होगी? इंडिया की होगी। गौरव साहब का तो चैनल चल रहा है, गौरव साहब के तो मज़े लगे पड़े हैं, उनको कौन पूछेगा आके ये सब चीज़ों के बारे में? कोई नहीं। बहरहाल ये डिप्लोमेसी चीज़ें डिप्लोमेटिक लोग जानते हैं, इस तरह के लोग तो सिर्फ प्रोवोक करते हैं वायलेंस की तरफ, और ये कर भी रहे हैं कि वायलेंस हो, हिंदू मुस्लिम में हो, इंडियन पाकिस्तानी में हो, बल्कि इंडिया के साथ सबके साथ हो। इंडिया आइसोलेटेड अकेला मुल्क रह जाए बाकी सारे, पर ऐसे नहीं होता, आपको दुनिया के साथ चलना पड़ता है। इसीलिए डिप्लोमेट्स रखे जाते हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट की रिट बनवाई जाती है, और फ्री स्पीच का फ़ायदा पूरी पूरी तरीके से उठा रहे हैं ये फ़ायदा, और पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और अब मैं समझ गया हूँ ये बिश्नोई को हीरो बनाने वाले कौन है और क्यों बनाया जा रहा है उसको हीरो। क्योंकि मैं भी सोचता था यार वो बेचारा तो गैंगस्टर है, ठीक है, और उसको इतना हीरो बना के लेकर आ रहे हैं, इस तरीके से लेकर आ रहे हैं कि क्या बात है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है इनके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।